नवरात्रि के पावन अवसर पर जवारे बीजने का बहुत अधिक महत्व है। जवारे तो सब लोग बीजते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जवारे नहीं भी बीजते पर वो घट स्थापना करते हैं। तो हर घर में अपने अपने रिवाज हैं। रीति रिवाजों के अनुसार ही नवरात्रि पूजा की जाती है। तो जो लोग जवारे बीजते हैं वो लोग उन जवारों का क्या करें, क्या है महत्व जवारों का, तो आज यही जानेंगे। देखिए, जवारे बोना बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि जवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी के बर्तन में जवारे बोने की ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। जवारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। जवारों को नवरात्रि के समापन पर बहते पानी में प्रवाहित किया जाता है। चलिए जानते हैं कि जवारे बोए क्यों जाते हैं, इसका क्या महत्व है। नवरात्रि में घर, मंदिर या पंडाल किसी भी जगह पर, पूजा स्थल पर मां की प्रतिमा या चित्र के पास जौ बोए जाते हैं। ये अंकुरित जौ 9 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, जो देखने में हरी भरी फसल के समान नजर आते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनके जो भी रूप है इसको बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। आगे वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि जवारों को क्या करना चाहिए, आपको इसे जल में क्यों प्रवाहित नहीं करना चाहिए, आपको इसका क्या करना चाहिए जिससे आप माँ की शक्ति को अपने शरीर में उतार पाएं, आप इसकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएं। तो चलिए पहले इसकी मान्यता के बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के क्रम में कलश स्थापना करते समय पूजा स्थल पर जवारे बोए जाते हैं। अगर हिंदू परंपराओं की बात की जाए तो जो सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल थी वो जौ मानी जाती है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ अर्पित किए जाते हैं। एक वजह ये भी मानी जाती है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसका स्थान हमेशा उच्च रहना चाहिए और अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जवारे की महत्वता इस प्रकार से बताई गई है। जवारे आपको भविष्य में आने वाले संकेतों के बारे में भी जानकारी देते हैं। मान्यताएं हैं कि अगर बोए गए जवारे नवरात्रि की शुरुआत के 3 दिनों में ही अंकुरित होने लगते हैं तो ये शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर यह बिल्कुल उगे ही नहीं तो भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। यही बोया हुआ अगर जौ जो है वो सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका आने वाला समय खुशहाल रहेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से जवारों को देखते हुए, इसके संकेतों को देखते हुए आप भविष्य के अनुमान लगा सकते हैं। हर घर में जवारों को बीजने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं, उसमें जौ डाल देते हैं। कुछ ही दिनों में बालू में हरी हरी घास निकलने लगती है। वहीं कुछ अलग से मिट्टी के पात्र में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। तो इस प्रकार से हर घर में अलग अलग तरीके से बालू में जौ बोए जाते हैं। तो ये तो थी उसकी महत्ता और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जौ बोए जाते हैं। अब आपको मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि ये जो जौ बोए हैं इनका क्या किया जाए। आपने पूरे 7 दिन या आपने पूरे 8 दिन माँ की आराधना की है। जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं वो 7 दिन पूरी माँ की आराधना करते हैं, और जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं वो 8 दिन माँ की आराधना करते हैं। तो ये 8 दिन शक्तिशाली दिन है। 9 दिन ही शक्तिशाली माने जाते हैं। नवमी पर जब आप कन्या पूजन करें तब आप इन जवारों को जरूर शामिल करें, और इसके बाद जब आप कन्या पूजन कर लें इसके बाद इन जवारों को मिट्टी से निकाल कर इनको आप पीस लें। इसको जब आप पीसेंगे तो ये शक्तिशाली मिश्रण जो तैयार हो जाएगा, इसमें माँ की सभी शक्तियाँ मौजूद होंगी क्योंकि ये पूरी तरह से अभिमंत्रित जवारे बन चुके हैं। ये जवारे कोई आम जवारे नहीं हैं। 7-8 दिन की पूजा के बाद पूरी तरह से अभिमंत्रित हो चुके ये जवारे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप इन जवारों को पानी में घोलकर अपने घर के सभी सदस्यों को पिलाएं। इनसे उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा क्योंकि माँ शक्ति की देवी मानी जाती हैं, और शक्ति के प्रवाह को हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारी ऊर्जा का स्तोत्र बने। शक्ति जो है वो हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो ये साधारण मत समझिए, इस उपाय को साधारण मत समझिए। आप इस तरह से अगर जवारों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शक्ति का संचार महसूस होगा, आपको ऊर्जा महसूस होगी। इन जवारों को पानी में बहाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम इसको पानी में अगर बहा देंगे
उस शक्ति के संचार को हम कैसे महसूस कर पाएंगे जो इन जवारों को पीकर हमारे शरीर में बहेगी। पूरा साल के लिए ये शक्ति हमें रोगों से दूर रखती है। आप जानते हैं कि जवारों के पानी को पीना वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये पूरी तरह से पौष्टिक आहार बन जाता है, पूरी ऊर्जा लिए हुए और पूरे गुणों से भरपूर। इसलिए आप इन जवारों को जब भी प्रवाहित करने का सोचें तो सबसे पहले ये सोचें कि आप इन्हें प्रवाहित क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। इस शक्ति को आप अपने शरीर में ग्रहण करें। इस शक्ति को बिल्कुल भी आप अपने से दूर मत करें। जवारों को बहुत प्यार से आपने 7 दिन 8 दिन सींचा है। माँ की ऊर्जा इसमें पूरी तरह से जा चुकी है और ये अभिमंत्रित हो चुके हैं। इसलिए इसके गुणों को आप अपने शरीर में धारण करें, इसके गुणों को आप ग्रहण करें, ताकि माँ की अटूट कृपा जो आपको महसूस होती है उसको आप ग्रहण कर पाएं और वो आपके अंदर हमेशा के लिए बस जाए। सुनने में बहुत छोटा सा उपाय है पर इसके अनुभव बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस अनुभव को करके देखेंगे तो आपको दूसरों को भी बताने का मौका मिलेगा कि आपने क्या महसूस किया है, इस ऊर्जा को आपने अपने शरीर में संचालित होते हुए कैसे महसूस किया है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।